नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी उपायुक्त अभिषेक मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेवाड़ी में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए सरकार ने 65 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर बजट अलॉट कर दिया है। 17 एकड़ से अधिक भूमि पर बनने वाले रेवाड़ी बस अड्डे के परिसर में इलेक्ट्रिक बस के लिए भी 3 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। 5 इलेक्ट्रिक बस रेवाड़ी में संचालित हो रही हैं। 30 और इलेक्ट्रिक बसें भी जल्द ही रेवाड़ी के लोगों को सेवाएं देंगी। इलेक्ट्रिक बसों के अतिरिक्त रोडवेज के बेड़े में 30 नई बसों को भी शामिल किया जाएगा। बस अड्डे का निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया के बाद जल्द ही आरंभ हो जाएगा। वे शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता के साथ एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिला पुलिस ने ई समन, ई चालान तथा ई प्रोसिक्यूशन को प्रभावी ढंग से लागू किया है। गंभीर मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहियां करवाई जा रही हैं। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगभग 3 गुना स्टाफ बढ़ाया गया है। 1 महीने में ही 35 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। है एक ई चलान। तो इसमें ई संबंध में जो पहले संबंध फिजिकली हमें प्राप्त होते थे और व्यक्ति को घर जाके वो फिर कागज़ पे साइन होते थे और कागज़ के माध्यम से ही वापस कोर्ट में सबमिट होते थे। अब वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस के पास प्राप्त होते हैं, मोबाइल में ही वो जाके वहाँ पे सर्व कराए जाते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही वापस कोर्ट में उनको सर्व करवाना शुरू कर दिया है। अभी तक लगभग 650 संबंध हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्व करवा दिए। साथ ही साथ में जो चलान की प्रक्रिया है कि जो चार्जशीट फाइनली प्रिपेयर होकर कोर्ट में सबमिट होती है, उसमें भी कई बार पहले जो कॉपीज़ मल्टीपल फोटोकॉपीज से काफ़ी एक्सपेंडिचर उसमें होता था। अब नए कानूनों के तहत उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का ऑप्शन मिल गया है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम कोर्ट में सबमिट करवाना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसिक्यूशन को भी अमल में ला दिया गया है ढांचे पे। इसमें भी अब जो थाने से प्रोसिक्यूशन ब्रांच में यानी जो डीए ब्रांच है उनके पास जो चालान चेक होने के लिए जाते हैं, वो भी अब थानों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ही हम उन्हें प्रेषित कर रहे हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉनिक कर दी है। साथ में ही गवाही भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कराने पर ही हमारा पुश है। और बहुत सारे गवाहियाँ जो दूर बैठे लोग हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाना हम सुनिश्चित कर रहे हैं। दूसरी बात है साइबर के मामले में। तो साइबर में जो पहले की यहाँ की साइबर थाने की स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ा के हमने 2.5 गुना कर दिया है। वो स्ट्रेंथ बढ़ाने का फ़ायदा उनके अचीवमेंट्स में भी दिखाई दिया है। तो पहले पिछले साल पूरे वर्ष में लगभग 55 साइबर अपराधी गिरफ्तार या साइबर क्राइम हुए। इस बार 1 महीने में ही हमने लगभग 35 साइबर अपराधी गिरफ्तार कर दिए हैं। तीसरी बात है हमारे ट्रैफिक की, जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार 7 ब्लैक स्पॉट्स थे, तो उनका इस महीने ड्रोन से सर्वे करवाया गया। साथ में NHI ऑफिशियल से मिलकर RTO वगैरह से मिलकर, और उनमें से 2 हॉट स्पॉट्स को ब्लैक स्पॉट्स जो थे उनको हमने रिमूव करवाया है। फर्दर इसमें हमारा प्लान ये है कि फरीदाबाद में एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है, IRT है, इंस्टीट्यूट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, उनकी टीम के माध्यम से भी एक बार दोबारा उन स्पॉट्स का सर्वे कराते हैं। बचे हुए स्पॉट्स को भी हम ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करवाएं ताकि दुर्घटनाओं में किसी भी हमारी जान नहीं जाए। उसके अलावा क्षेत्र में जो पुलिस की प्रेजेंस को और सुधार बनाने के लिए जो हमारा ग्राउंड पे बीट सिस्टम और राइडर्स की चेकिंग का सिस्टम है, उसको भी कम्प्लीटली चेंज किया गया है और वो आपको नेक्स्ट मंथ में ग्राउंड पे आपको देखें। इसके अलावा जो चोरी की वारदातें हैं उसमें भी इस महीने लगभग हमने 30 से अधिक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बाहर से उत्तराखंड का गिरोह है, यूपी से भी एक गिरोह को पकड़ा गया है। इसके अलावा 2 मोस्ट वांटेड अपराधी जो 5,000 के इनामी थे उनको भी संभाल में गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्यतया 2 करोड़ 51 लाख की लागत से गांव भोका में 33 kV का एक सब स्टेशन, बहुत आवास अहीर में PHC, धवाना में मंडोला सड़क,
धवाना से मंडोला से तो लोडाड़ में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ये 4 परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन उस दिन किया गया। इसी तरीके से 2 सड़क परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया, जिनमें कार्य शुरू होने वाला है। उनमें मुसेपुर से हालुवेड़ा और गुगोड़ से तुम्बाहे, ये 2 सड़कें की पंचायती राज द्वारा बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसी महीने दारूहेड़ा में उप खजाना कार्यालय की स्थापना की प्रकृति सरकार से आ गई है, तो एक सब ट्रेजरी हमारी दारूहेड़ा में खुलने वाली है, इसकी मंजूरी इसी महीने आई है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक्सटेंशन ये प्रारंभ की गई है। ये योजना बेसिकली जिन व्यक्ति या परिवारों के पास में खुद का मकान नहीं है और जिनकी आय 1,80,000 से कम है और गांव का स्थायी निवासी कोई भी परिवार है, उनको 100 गज के प्लॉट देने की योजना है। इसी योजना के अंतर्गत 4 गांव गोकलगढ़, नंदरामपुर, बास, रतनतल और प्राणपुरा, वहाँ पर 134 लाभार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका ड्रॉ अभी 2 दिन पहले ही हुआ है और उनको प्लॉट अलॉट भी हो गया। बाकी पंचायतों में भी, क्योंकि ये पहला चरण था, तो बाकी पंचायतों में भी जगह आइडेंटिफाई कर दी गई है। एप्लीकेशंस लोगों से ली गई थी, पहले 13/8 से 29/9 तक। उसके बाद भी दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशंस आई हैं, उनका एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में पंचायतों में जगह ढूंढने के बाद में उनको मकान 100 गज के प्लॉट कन्वर्ट किए जा रहे हैं। इसके शुभारम्भ तो आपको सर मैंने बता दिया कि हो ही गई है, बाकी गाँवों का नंबर अगले चरणों में आने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना सरकार की इस महीने प्रारंभ हुई। इसी महीने अन्य एक महत्वपूर्ण जो सरकार की योजना है या फिर पॉलिसी में कहूँगा कि जितने भी पंचायतों की सामलात जमीन या पंचायत जमीन पे कब्जा धारक हैं, जिन्होंने 150-500 वर्ग गज से कम के मकान बना रखे हैं और 20 साल से वहाँ पर वो रह रहे हैं, बाकायदा कि वो कोई रास्ते की ज़मीन ना हो, जोहड़ की ज़मीन ना हो, तालाब की ज़मीन ना हो, उनको रेगुलराइज करने का, नियमित करने की भी एक नीति सरकार ने 17/1/2025 को नोटिफाई कर दी। तो आगे से वो आवेदन भी लेना हमने शुरू कर देंगे। तो जो ग्रामीण मकान बना के बहुत समय से रह रहे हैं, उन्हें बाद में पता चला कि पंचायती ज़मीन निकल गई, तो वो इस पॉलिसी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और जो शर्त है कि 500 गज से कम का हो, तो कलेक्टर रेट उनको अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद में उनके कब्जे को नियमित कर दिया जाएगा और प्रॉपर्टी का राइट उनको दे दिया जाएगा पंचायत जमीन पे। इस स्कीम की शुरुआत भी इसी जनवरी के महीने में हुई है। सिमिलरली पंचायत डिपार्टमेंट द्वारा 76 गाँवों में ई लाइब्रेरी की स्थापना का प्रण जो गवर्नमेंट ने लिया था, वो भी इसी महीने पूरा हो गया है। उनमें सिविल स्ट्रक्चर सभी 76 गाँवों में हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में अब उनमें किताबों की व्यवस्था कराई जा रही है। सरकार द्वारा जो 13 महत्वपूर्ण प्रकाशक भारत के देश में हैं, जो कंपटीशन की किताबें बनाते हैं, उनसे किताबें ली जाएगी और ये डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सरकार के स्तर पे होगी, हाई पावर प्रोसेसिंग कमेटी में, जो अगले 1 महीने में हो जाएगी। उसके बाद में उन लाइब्रेरीज में किताबें भी आ जाएगी। तो 76 गाँवों में पहले चरण में हमने लाइब्रेरीज की स्थापना का जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अन्य गाँवों में भी हम इस तरह की बिल्डिंग्स जहाँ पर जब तलाश कर रहे हैं, जहाँ बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी वहाँ कोई ज़मीन तलाश करके बिल्डिंग बनाई जाएगी। उद्देश्य ये है कि हर एक गांव में एक ही लाइब्रेरी हो और उसमें अच्छी किताबें हो। ये एक व्यवस्था हम सरकार के तहत है, जिसको अमल में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में 8 गांव ऐसे थे जहां पर जिमों का इसी महीने निर्माण पूरा हो गया, उनका उद्घाटन भी कराया गया है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। जेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है।
डेमिस टेस्टी दूध जैसा इसका नाम है उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zepio, healthy Geo.